हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रायंगल्स और ये है उसका लेक्चर नंबर 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक चीज़ों से। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि हमारे पास कुछ शेप्स गिवन हैं, वो चाहे लाइन हो, सर्कल हो, ट्रायंगल, कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी पॉलीगन, और आपसे पूछा जाए कि ये बताइए कि ये जो गिवन शेप है ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर ये सिमिलर है। ठीक है, तो हमारे पास कई बार फिल इन द ब्लैंक्स में या ट्रू फॉल्स में भी ये चीज़ पूछी जाती है, तो पहले हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले लाइन से। तो अगर आपके पास, जैसे मैंने यहाँ पर ये 2 लाइनें दी गई हैं, ठीक है, तो इन दोनों लाइंस की अगर बात की जाए तो जो फर्स्ट लाइन है उसकी अगर लेंथ की मैं बात करूँ तो उसकी लेंथ है अगर L, और जो सेकेंड लाइन है उसकी लेंथ भी है L। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लाइंस की, लाइन 1 की और लाइन 2 की, दोनों की लेंथ क्या है, इक्वल है, जो कि L है। तो ये जो दोनों लाइनें दी गई हैं ये है हमारी कॉन्ग्रुएंट लाइन। कॉन्ग्रुएंट को यहाँ पर मैं C से लिखूँगी और सिमिलर को S से। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर भी आपको क्या है, 2 लाइनें गिवन हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक लाइन की जो लेंथ है वो ज़्यादा है और दूसरी की कम है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये हो गई लाइन 1 और ये हो गई लाइन 2, तो फर्स्ट लाइन की लेंथ है L1 और सेकेंड लाइन की लेंथ है L2, और यहाँ पर L1 और L2 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये है तो लाइन, देखा जाए तो दोनों सिमिलर है, जो फर्स्ट है वो भी लाइन है, जो सेकेंड है वो भी लाइन है। तो ये लाइन है, ये सिमिलर हैं, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो ये जो दोनों लाइन है ये हमारी हो जाएंगी सिमिलर। ठीक है, जो यहाँ पर 2 लाइन थी, ये वाली, ये थी हमारी कॉन्ग्रुएंट लाइंस, और ये जो 2 लाइन हैं जिसमें L1 L2 इक्वल नहीं है, ये है हमारी सिमिलर लाइंस। ठीक है, अब हम आ जाते हैं सर्कल पर। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में 2 सर्कल गिवन है और ऑप्शन बी में भी दोनों सर्कल आपको गिवन है। तो अब हमें ये बताना है कि ये जो गिवन सर्कल है ये कॉन्ग्रुएंट है या फिर सिमिलर है। ठीक है, तो अगर हम ऑप्शन ए की बात करें तो यहाँ पर जो 2 सर्कल गिवन हैं उसमें से सर्कल 1 की रेडियस को मैंने लिख लिया R और सर्कल 2 की रेडियस को भी कर दिया मैंने R। इसका मतलब जो 2 सर्कल हैं दोनों की ही रेडियस क्या है, R, ये है इक्वल। ठीक है, अब हम आते हैं ऑप्शन बी पर। यहाँ पर जो 2 सर्कल है इसमें से पहले की रेडियस R1 और दूसरे की रेडियस R2। इसका मतलब यहाँ पर R1 और R2 जो 2 रेडियस ली गई हैं वो इक्वल नहीं है। देख करके ही लग रहा है एक सर्कल छोटा है एक बड़ा है, दोनों की रेडियस अलग अलग है। ठीक है, तो अब हम जैसे देखा जाए तो ऑप्शन ए हो या बी हो, दोनों में ही क्या है, सर्कल है, सिमिलर ही तो है, सर्कल ही तो है। लेकिन जो ऑप्शन ए में 2 सर्कल हैं उनकी रेडियस इक्वल है, तो ये हो जाएंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट। और अगर ऑप्शन बी की बात करें तो ये दोनों सर्कल हो जाएंगे हमारे पास सिमिलर। ठीक है, तो अगर सेम शेप्स है, मतलब सर्कल सर्कल को आप कंपेयर कर रहे हैं तो सेम है, मतलब आप कह सकते हैं ना कि दोनों ही सर्कल हैं, सिमिलर ही तो है। लेकिन अगर उस सर्कल में उन दोनों सर्कल को जब आप कंपेयर करके देखते हैं और उनकी रेडियस इक्वल है तो हम कहेंगे कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट। अगर रेडियस इक्वल है तो कॉन्ग्रुएंट, और अगर रेडियस इक्वल नहीं है तो ये हो जाएंगे हमारे पास सिमिलर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर मैंने लिया है इक्विलैटरल ट्रायंगल। ओके, तो ट्रायंगल के केस में भी अगर मैं यहाँ पर इसे ले लूँ ऑप्शन ए और इसे ले लूँ ऑप्शन बी, ठीक है, तो ये है हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसकी एक साइड होगी, तो ये जो फर्स्ट वाला ट्रायंगल है माना कि हर एक की साइड कितनी है, ए। ये जो दूसरा ट्रायंगल है इसकी भी साइड क्या है, ए। अब यहाँ पर आ जाइए ऑप्शन बी में, तो फर्स्ट ट्रायंगल की साइड तो क्या है, ए, लेकिन सेकेंड ट्रायंगल की जो साइड है वो क्या है, बी। तो अब हम अगर ऑप्शन ए के सर्कल को देखें तो ये क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, लेकिन दोनों ही ट्रायंगल में जो साइड है उसकी लेंथ क्या है, ए, और ये लेंथ दोनों की ही क्या है, सेम। तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंट। और अगर ऑप्शन बी में हम जाएं तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो है, सिमिलर ही तो दिख रहे हैं दोनों, लेकिन इनकी क्योंकि साइड इक्वल नहीं है तो ये हमारे कहलाएंगे सिमिलर।
अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट में, ये है हमारे पास एक स्क्वायर। अब ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। ऑप्शन ए में फिर से वही, जो स्क्वायर है आपका उसकी साइड क्या है, ए, दोनों ही स्क्वायर की साइड ए है। लेकिन जो ऑप्शन बी है उसमें फर्स्ट वाले स्क्वायर की साइड तो ए है, पर सेकंड वाले स्क्वायर की साइड क्या है, बी। तो अब आपसे पूछा जाए कि ये बताइए जो फर्स्ट ऑप्शन में जो स्क्वायर गिवन है, दोनों स्क्वायर, वो क्या है, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। तो ये हो जाएंगे हमारे पास कॉन्ग्रुएंट, और जो ऑप्शन बी है ये क्या हो जाएंगे हमारे पास, दोनों स्क्वायर सिमिलर। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ये बात समझ में आई है कि अगर हमारे पास कोई शेप है, कोई भी शेप है वो, जैसे ये हो गया एक सर्कल और ये हो गया एक सर्कल, तो अगर मैं सर्कल 1 को सर्कल 2 के ऊपर रख दूँ तो ये सर्कल 2 को पूरा का पूरा कवर कर लेगा। मतलब ये हो गया सर्कल 2, इसके ऊपर उठा करके जब मैंने सर्कल 1 को रखा तो इस सर्कल 2 को सर्कल 1 ने पूरा का पूरा कवर कर लिया। ठीक है, कहीं से भी सर्कल 2 जरा सा भी ना तो दिखाई दे रहा है और ना ही कहीं पर भी कवर किए बिना बचा हुआ है। ठीक है, तो जब इस तरीके की कंडीशन होती है तो इसे हम कहते हैं कि ये है कॉन्ग्रुएंट, और जब ऐसा नहीं होता है तो हम कहते हैं सिमिलर। जैसे ये एक सर्कल 1 है और ये है हमारे पास सर्कल 2। अब मैंने क्या किया, ये हो गया हमारे पास सर्कल 2, सर्कल 2 के ऊपर मैंने रख दिया सर्कल 1। तो अब देखिए सर्कल 1 इस सर्कल 2 को पूरा कवर नहीं कर पाया, ये एरिया बच गया है। ओके, तो ये सर्कल 1 एंड सर्कल 2 ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिमिलर। ऐसा ही ट्रायंगल हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप हो, कोई भी पॉलीगन हो, सभी के केस के लिए यही है। ओके, तो अभी तक तो थे ये छोटे छोटे से शेप्स। अब अगर कोई पॉलीगन आपको गिवन है, ठीक है, जैसे हमने ले लिया यहाँ पर इस तरीके से, अब इसी तरीके से आपको एक दूसरा पॉलीगन दे दिया जाए, तो अब यहाँ पर आप कैसे प्रूफ करेंगे कि ये सिमिलर है या फिर ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमें क्या करना होगा, हमें इनकी सारी साइड्स देखनी होगी। जैसे ये साइड्स, ठीक है, उसके बाद ये वाली साइड, देन नेक्स्ट ये वाली साइड दोनों की, उसके बाद फिर हम देखेंगे ये वाली साइड। ओके, ये वाली साइड्स देखेंगे, फिर हम देखेंगे ये वाली साइड्स। तो सारी साइड्स एक दूसरे के इक्वल हैं क्या, सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल हैं क्या, तो ये हमें चेक करना पड़ता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट है कि अगर हम पॉलीगन्स की बात करें तो पॉलीगन्स जो होंगे हमारे कॉन्ग्रुएंट के केस में क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट, मतलब एक दूसरे को ढक ले, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया था सर्कल के केस में। लेकिन अब वो सिमिलर है या नहीं वो हम कैसे देखेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, उन्हें कंपेयर करेंगे। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पर हमने लिया है एक ट्रायंगल, ओके, ये हो गया एक ट्रायंगल, अब ये हो गया एक दूसरा ट्रायंगल, अब ये सिमिलर है या नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हमारा जो ये फर्स्ट ट्रायंगल है ना, इसे या तो मैं एकदम से हर जगह से खींच करके एक्सपेंड कर दूँ तो ये हमारा बन गया ट्रायंगल 2, मतलब ट्रायंगल 1 को खींच करके स्ट्रेच करके हमने बना दिया ट्रायंगल 2, या फिर ट्रायंगल 2 को क्या किया जाए, श्रिंक किया जाए तो वो बन जाए 1। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो साइड्स होती है ना, जैसे ये वाली साइड है, ठीक है, उसके बाद हम ये वाली साइड्स देखें, फिर हम ये वाली साइड्स देखें, तो इन सब के बीच एक रेशियो होता है, एंगल्स के बीच भी एक रेशियो होता है। तो यहाँ पर एंगल इक्वल होते हैं और इनके बीच जो साइड्स होती हैं उनके बीच एक रेशियो होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कोई भी जो पॉलीगन है वो क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। लेकिन कब, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, एंगल इक्वल होंगे। जैसे एक ट्रायंगल है, उसे स्ट्रेच किया, खींचा, लेकिन उसे इस तरीके से खींचेंगे कि उसके एंगल्स तो वही रहें लेकिन उसकी साइड्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। या फिर हम उसे श्रिंक करेंगे, कैसे श्रिंक करेंगे, एंगल वही रहेंगे लेकिन जो साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, श्रिंक हो जाएंगी। और सेकंड में क्या है कि जो लेंथ होती है करस्पॉन्डिंग साइड्स की वो क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, एक रेशियो में होती है। जैसे अगर मैं ट्रायंगल 1 की बात करूं तो यहाँ पर मैंने माना कि इसकी ये जो साइड है इसकी लेंथ है 1, इसकी ये है 2 और ये है 1.5, ठीक है। तो जब हम ट्रायंगल 2 बना रहे हैं तो यहाँ पर इसकी लेंथ हो गई 2, इसकी हो गई 4 और इसकी हो गई 3, तो इनके बीच रेशियो क्या हो जाएगा,
रेशियो हो जाएगा यहाँ पर 1/2 का, ठीक है। या फिर अगर 2 से कंपेयर करेंगे तो 2:1 करेंगे तो ये 2 का है, 1 से 2 को कंपेयर करेंगे तो 1:2 का है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इन्हें आपस में क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, तो चलिए अब कुछ थोड़े से क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स एंड ट्रू फॉल्स, उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है ऑल सर्कल्स आर, जितने भी जो हमारे सर्कल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन सर्कल्स की रेडियस की बात नहीं की है, तो जैसे मैं कहूँ कि एक सर्कल ये है, एक ये है, एक ये है। अब बताइए कितने भी सर्कल ले लीजिए, तो ऑल सर्कल्स आर, तो क्या इन सर्कल्स की रेडियस इक्वल है? नहीं। और जब तक रेडियस इक्वल नहीं है तब तक ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो सारे जो सर्कल्स हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे, सिमिलर। तो यहाँ पर आ जाएगा सिमिलर्स। ओके, अब हम आते हैं ऑल स्क्वायर्स आर। अब स्क्वायर ले लीजिए आप, अलग अलग लेंथ के स्क्वायर होंगे हमारे, ठीक है। जो साइड्स हैं उनकी वैल्यू क्या होगी, अलग। इसमें ए है, इसमें बी है, इसमें सी है, तो ये हमारे फिर से क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे सिमिलर। अब हम आते हैं ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर्स। कौन से ट्राइंगल होते हैं जो हमारे क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। अब देखिए आइसोस्केल्स तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल की बात करूं तो ये हमारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स क्या होंगे, सारे ये होंगे हमारे सिमिलर। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा इक्विलैटरल। ओके, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अगर हमारे दो ट्राइंगल हैं वो सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल। जो साइड है वो तो प्रोपोर्शनल होती है लेकिन एंगल क्या होते हैं, इक्वल। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पे, टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ। मैंने आपको पॉलीगन का केस बताया था, तो पॉलीगन के केस में वो सिमिलर कब होंगे, जब उनके एंगल क्या होंगे, इक्वल, और जब उनकी साइड्स क्या होगी, प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर एंगल्स आर इक्वल और जो उनकी साइड्स हैं वो क्या हो जाएंगी, प्रोपोर्शनल। ओके, अब हमें यहाँ पर कुछ ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। यहाँ पर पूछा गया है एनी टू सिमिलर फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब आपको कोई भी दो सिमिलर फिगर दे दिए, तो जैसे मैं सर्कल ले लूँ तो एक ये सर्कल है, एक ये सर्कल है, तो देखा जाए तो ये सिमिलर हैं, बट क्या ये कॉन्ग्रुएंट है, नहीं। अगर ये पूछा जाता कि एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, तब तो ये ट्रू होता, लेकिन यहाँ पर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फॉल्स। एनी टू कॉन्ग्रुएंट फिगर्स आर सिमिलर, ये ट्रू है, ठीक है। टू पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो ये थर्ड क्या हो जाएगा हमारे पास, कि जो हमारा पॉलीगन है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है, प्रोपोर्शनल। तो साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा हमारे पास ट्रू, ठीक है। फोर्थ में कहा गया है पॉलीगन्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो एंगल्स प्रोपोर्शनल नहीं होते, एंगल इक्वल होते हैं, तो ये हो जाएगा फॉल्स। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तो हाँ साइड्स क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स, क्योंकि जब एंगल्स की बात करते हैं तो ये क्या होने चाहिए हमारे, ये होने चाहिए इक्वल, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, सिर्फ मैंने बेसिक बताया है। अब नेक्स्ट क्लास से हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। तो आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।